तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ तैंग मॉर्निंग में उठती है और वो देखती है कि उसका बेडरूम पूरा बिखरा हुआ है। और फिर वो फ्रेश होकर नीचे जाती है। नीचे जाने के बाद उसे सब कुछ याद आता है कि उसने कल रात को क्या क्या किया था। और ये सब कुछ याद आने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आने लगती है और फिर वो अपने मुंह पर मास्क लगा देती है और मास्क लगाकर गेम खेलने लगती है। तभी वहाँ पर शीचैन आता है और उससे कहता है कि तुम ये मास्क निकाल दो। तो तैंग मास्क निकालने से मना करती है और फिर उससे पूछती है कि क्या कल रात मैंने बहुत ही ज़्यादा बुरी बुरी हरकतें की थी। तो शीचैन उससे कहता है कि तुम किस चीज़ की बात कर रही हो, कि मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा था और तुम चिल्लाते हुए घर में आ गई, या तो फिर मेरे भाई को मेरा भूत समझकर तुम मेरे ऊपर आकर चढ़ गई, या तो फिर अपना नाक पोंछकर मुझे टिश्यू दे दिया अपना। तुम इनमें से किस चीज़ की बात कर रही हो। तो ये सब सुन के तैंग को तो और भी ज़्यादा शर्म आने लगती है और वो उठकर अपने बेडरूम में चली जाती है। और फिर वो जिनयांग को कॉल करती है और वो जिनयांग से सारी बातें करती है कल रात की। और फिर जिनयांग उसे बताती है कि कल रात शीचैन तुम्हें लेने के लिए आया था और वहाँ पर पहले से गॉडयांग था और उन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ वो सारी बातें वो उसे बताती है। तो तैंग उससे कहती है कि गॉडयांग को वहाँ किसने बुलाया था। तो जिनयांग कहती है कि गॉडयांग को तो उस पागल जी ने बुलाया था। तो ये सुनकर जी बोलता है कि मुझे तुम पागल कह रही हो। और जिनयांग तैंग का कॉल काट देती है क्योंकि वो उसे बताना नहीं चाहती थी कि जी अभी उसके घर पे है। और फिर हमें फैटी, लियो और के को दिखाया जाता है जहाँ पर वो तैंग को समझकर उस चेयर को पलटते हैं और देखते कि वहाँ पर लू बैठा हुआ है। और लू को देखकर फैटी और के का मुंह उतर जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उन लोगों के जाने के बाद वहाँ पर तैंग आती है और लू को अपनी चेयर से उठाकर खुद बैठ जाती है। तो लू उससे कहता है कि इस बार तो तुमने मुझे यहाँ से उठा दिया, पर अगली बार ये चेयर मेरी ही होगी। तो ये सुनकर तैंग खाना खाने के समय भी उस चेयर को लेकर खाना खाने के लिए जाती है और यहाँ लू भी उनके साथ खाना खाने के लिए बैठता है। तो ये देखकर फैटी और के वहाँ से अपना खाना लेकर चले जाते हैं। और यहाँ शीचैन तैंग से कहता है कि तुम अब ये मास्क उतार दो, वैसे भी कल रात तुमने बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें की है, अब इसलिए ये मास्क लगाकर अभी और ज़्यादा अजीब हरकतें मत करो। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तैंग देखती है कि उसकी आईडी से कोई ऑनलाइन है। तो वो जल्दी से नीचे जाकर देखती है कि वहाँ उसकी जगह पर लू खेल रहा है। और फिर वो लू का गेम प्ले देखने लगती हैं जहाँ लू बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रहा होता है उससे। तो ये देखकर तैंग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और फिर वो वापस अपने रूम में आ जाती है और सोचती है कि लू बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलता है, इसलिए मेरी जगह उसे ही इस टीम में होना चाहिए। और फिर वो थोड़ी देर बाद नीचे जाती है जहाँ पर फैटी और के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो उनके पास जाती है जहाँ पर फैटी और के लू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो अब इस टीम में नहीं आना चाहिए। ये सुनकर तैंग कहती है कि लू बहुत ही अच्छा गेम प्ले करता है, इसलिए उसे ही इस टीम में रहना चाहिए। तो फैटी तैंग से कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लू इस टीम में आए। और ये बोलकर फैटी और के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनयांग तैंग को कॉल करती है और उसे कहती है कि जल्दी से सोशल मीडिया पर देखो तुम्हारी टीम के बारे में क्या बातें हो रही है। और यहाँ तैंग जल्दी से देखती है कि उन लोगों के बारे में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यूमिंग और लू अपोजिट टीम मेंबर्स को मार रहे होते हैं। और उस वीडियो के नीचे सभी लोग कमेंट करते हैं कि ये वीडियो वायरल करने वाली तैंग ही होगी। ये सब पढ़ने के बाद तैंग जल्दी से नीचे जाती है और देखती है कि वहाँ पर उनकी टीम के सभी मैनेजर वहाँ पर आए होते हैं। और फिर वो तैंग से सवाल करने लगते हैं कि उसने ये सब कुछ किया है या नहीं। तो तैंग उनसे कुछ बोले उससे पहले वहाँ पर फैटी आ जाता है और फैटी कहता है कि ये सब उसने किया है क्योंकि वो चाहता है कि लू इस टीम में ना आए। और वो तैंग से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इन सारी चीज़ों का इंजाम तुम पर लग जाएगा, पर अब मैं सबसे क्लियर करता हूँ कि ये सब कुछ मैंने किया है। और फिर वो लू को बुरा भला बोलने लगता है और फिर वो कहता है कि इसी की वजह से ही यूमिंग के हैंड में इंजरी हो गई थी। तो ये सब सुन के यूमिंग कहता है कि इसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर के भी कहता है कि इसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। और यहाँ पर तैंग जिनयांग को मैसेज कर सारी सिचुएशन बताती है। तभी जिनयांग के पास जी आता है और उसे नाश्ता देता है और यहाँ जिनयांग जी से सारी सिचुएशन शेयर करती है। और यहाँ पर फैटी अभी तक लू को बुरा भला बोले ही जा रहा होता है और सभी चुपचाप सुन रहे होते हैं। तभी लू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में फ़ाइट शुरू हो जाती है। तो यहाँ तैंग फैटी को लेकर बाहर चली जाती है और यहाँ पर लू को दूसरे लोग संभालते हैं और उसे शांत करवाते हैं। और यहाँ तैंग फैटी को बाहर लेकर आती है और उससे पूछती है कि उस टाइम पर क्या हुआ था, मुझे सारी बात बताओ।
और यहाँ पर जी भी जिनयांग से कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस रात को क्या हुआ था। और यहाँ पर हमारी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर GTX की टीम जीत गई होती है और वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं और वहाँ पर उनकी अपोजिट टीम मेंबर्स वाले भी होते हैं जो उन लोगों की जीत से बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं। और उनकी अपोजिट टीम मेंबर्स के अंदर हमें उसी इंसान को दिखाया जाता है जिसने टैंक के बारे में बुरा भला बोला था और यहाँ पर वो शीचैन के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। तो ये सब कुछ सुन के लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसके बड़े भाई के बारे में बुरा भला बोल रहे थे। पर वहाँ पर यूमिंग सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेता है और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लू उसी अपोजिट टीम मेंबर के एक आदमी को कांच की बोतल को उसके सर पर मार देता है और यहाँ पर उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पर वो लू को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं। तभी वहाँ पर यूमिंग आता है और लू को बचाने के चक्कर में अपोजिट टीम मेंबर्स उसे भी बहुत ही ज़्यादा मारते हैं और उसे फेंक देते हैं और उसके हैंड में कांच की बोतल के टुकड़े लग जाते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैटी ये सारी बातें टैंक को बता रहा होता है। तभी टैंक के फ़ोन पर जिनयांग का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि जी के पास प्रूफ है कि लू निर्दोष है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।